हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी पीवोट ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड है, स्पेसिफिकली वेरी स्पेसिफिक ऑन दी ऑप्शंस। और हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी हेजिंग स्ट्रेटेजी जो आपने कहीं पर भी आज तक यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है और किस तरीके से हेजिंग करनी है, उसके लिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों इंडेक्सेस के अंदर काम करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को बाद में जाकर जैसे जैसे आप थोड़े एडवांस हो जाते हैं, थोड़ी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो आप इसको फिर स्टॉक ऑप्शंस में भी यूज कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा इस वीडियो का जो फोकस है वो इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम दो इंडेक्सेस के अंदर साथ में काम करेंगे, एक है निफ्टी और एक बैंक निफ्टी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम लोग हैजिंग, ये वीडियो जो है हैजिंग का एक वीडियो है। और यहाँ पर हम ऑप्शन बाय भी करेंगे, ऑप्शन सेल भी करेंगे, हैजिंग भी करेंगे और मल्टीपल लेवल्स ऑफ हैजिंग करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि ये एक यूनिक वीडियो है जो आपने कहीं पर भी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। तो चलिए आइए दोस्तों, इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को यूज करके हेज करेंगे हमारी पोजीशंस को, और एक ट्रेड बनाएंगे, और किस तरीके से हम एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। स्ट्रेटेजी को हम शाम को 2-2:30 बजे के आसपास से 3 बजे के आसपास प्लान कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर कैसे काम करना है, जिस समय भी हम एग्जीक्यूट करें उस समय हमको देखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको मेरी वॉच लिस्ट में लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर मार्केट तो क्लोज हो चुका है। तो मान लीजिए हम 3 बज रहे हैं तब ये सिनेरियो आपके सामने आया है। निफ्टी जो है 0.87% फॉलिंग करके है, और बैंक निफ्टी जो है 1.91% गिरा हुआ है। अब आपको ये तो पता होगा दोस्तों, दोनों ही इंडेक्सेस हैं तो दोनों साथ में चलते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ऐसा बहुत कम समय होता है जब निफ्टी ऊपर है और बैंक निफ्टी नीचे है, या बैंक निफ्टी अगर ऊपर है तो निफ्टी नीचे है। ऐसा बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं। तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं, मान के चलते हैं, एजम्पशन के साथ में चल रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है जनरली एक ही ट्रेंड में, एक ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, लेकिन उन दोनों की स्पीड में जो है वो फर्क हो सकता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो हमें देखना है कि निफ्टी की चेंज कितना है, 0.87, और बैंक निफ्टी का चेंज कितना है, 1.91%। इसका मतलब निफ्टी कम गिरा हुआ है और बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा हुआ है। इसका मतलब कि निफ्टी को ज्यादा गिर सकता है आने वाले दिनों में, और बैंक निफ्टी जो है, या तो वो बैंक निफ्टी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि निफ्टी के अंदर हमको बेरिश पोजीशन बनानी है और बैंक निफ्टी के अंदर हमको बुलिश पोजीशन बनानी है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेंड कि निफ्टी के अंदर हमको बेरिश ट्रेंड में पोजीशन बनानी है और बैंक निफ्टी में बुलिश की ट्रेंड की हमको पोजीशन बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर पोजीशन कैसे बनानी है, तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्डर पे ले जाता हूं। तो ये मेरी निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जैसे मैंने कहा निफ्टी के अंदर मुझे जो है बेरिश स्ट्रेटेजी बनानी है, तो यहाँ पर मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है। एट द मनी की हमें जो भी पुट ऑप्शन है, मतलब क्योंकि हम बेरिश बना रहे हैं तो हमको पुट में काम करना होगा, तो हम पुट बाय करेंगे एट द मनी की। तो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी की 24,850 की दो पुट ऑप्शन को जो है वो बाय किया है। ठीक है, अब दो पुट ऑप्शन को जब हम बाय करेंगे तो इसका प्रीमियम कितना है, 168 रुपीज। तो दो का कितना हो गया, 168 प्लस 168, ये हो गया तकरीबन 336 रुपीज के आसपास। तो 336 इंटू 25 का लॉट है, तो काफी अमाउंट हो जाएगा, 10-15 हजार रुपए के आसपास हो जाएगा। तो उतना पूरा रिस्क लेने की बजाय हम क्या करेंगे, हम ये जो बाइंग का प्रीमियम, ये जो डेबिट है, इसको हम थोड़ा क्रेडिट लेंगे। तो क्रेडिट कैसे बनाएंगे, हम थोड़े दूर वाले जो ऑप्शन है, जनरली क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये जितनी भी प्राइस है 168, तो इसका 50% प्राइस का जो भी ऑप्शन होगा उसको हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर 168 है, इसका हाफ कितना हो गया, तकरीबन तकरीबन 85 रुपीज हो गया। तो 85 रुपीज के आसपास का जो भी पुट ऑप्शन होगा उसका हम एक लॉट सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लॉट इसका सेल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दो लॉट है, यहाँ पर एक लॉट है। यहाँ पर 336 का प्रीमियम हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 85 का प्रीमियम हो रहा है। तो अभी तक हमारा पूरा प्रीमियम एडजस्ट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और दूर वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर 85 का जो हाफ होगा, तो 85 का हाफ कितना होगा, 44 के आसपास। तो 44 के आसपास कौन सा है ऑप्शन है, 48 वाला है। तो हमने 48 की तीन ऑप्शन हमको सेल करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऑप्शन सेल करी, थोड़ी और दूर वाली हमको तीन ऑप्शन सेल करनी है। इसके बाद में अब ये तो क्या हो जाएगा, हमारे बाइंग कितने लॉट हो गए, दो लॉट हो गए, और सेल कितने लॉट हो गए, चार लॉट हो गए। तो हम लोग अभी क्रेडिट में ज्यादा है और हमारा मार्जिन मनी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने चार लॉट सेल किया, बाय सिर्फ दो लॉट किए। तो हमको दो और लॉट बाय करेंगे तब जाके हमारा अच्छे से एडजस्टमेंट होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और थोड़ी दूर वाली जाएंगे, मतलब ये 48 जो है इसका और 50% करेंगे, वो लगभग 24 के आसपास होगा।
तो 24 के आसपास कौन सी ऑप्शन है, या तो 23 वाली है या 26 वाली है, तो हम 26 वाली लेंगे। थोड़ी जितना आप पास बाइंग करते समय में जितना पास में हो उतना आना चाहिए। कितने लॉट? 2 लॉट, क्योंकि हमने 4 सेल किए थे, 2 पहले बाय कर लिए एट द मनी के, अब 2 और बाय करना बचा है, तो हमने 2 ये आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन बाय कर लिए। तो इसके बाद में इस तरीके से हमारा ये पे ऑफ ग्राफ बनेगा। ये पे ऑफ ग्राफ हमने, आप इस पे ऑफ ग्राफ अगर समझेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, बेरिश का हमारा ट्रेंड था निफ्टी। तो देखिए ये पॉइंट पे अगर हम करंटली बैठे हुए हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, मतलब निफ्टी बेरिश हो जाता है, तो यहाँ पर हमको नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हमको नीचे की तरफ लॉस ही नहीं है। अभी हम करंटली इस पोजीशन पे बैठे हैं, ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है ये हमारा स्पॉट है, और हमने पुट की पोजीशन ली है। और अगर मार्केट नीचे जाता है, निफ्टी नीचे जाता है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है अलग अलग लेवल पे। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 13,500 है, जो कि इस लेवल पर है, जो तकरीबन 200-300 पॉइंट के बाद में आता है। और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बहुत ज्यादा विनाशकाल हो गया, और बहुत ज्यादा मार्केट में टूट फूट मच गई, और मार्केट बहुत नीचे चला गया। तो भी ये कहीं पे भी चला जाए, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट नीचे की तरफ 3,500 है। नीचे कितना भी गिर गया, 3,500 रुपया तो हमको मिलना ही मिलना है, बराबर। और मार्केट ऊपर चला गया, हमने क्या ट्रेंड लगाया था, एनालिसिस किया था कि निफ्टी को नीचे गिरना चाहिए, लेकिन हम गलत भी तो हो सकते हैं। जैसा हमने सोचा है वो जरूरी हो, वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मार्केट नीचे नहीं ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मार्केट निफ्टी ऊपर चला गया तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर मैक्सिमम लॉस जो है वो कितना है, 3,998। देखिए यहाँ पे मैक्स लॉस जो है हमारा 3,998। लॉस कितना हो रहा है मैक्सिमम, 4,000 का। वो भी अगर हमने जिस तरीके से एक पैर बनाया है, निफ्टी नीचे जाएगा और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, उस पैर में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी अगर नीचे नहीं जाके चलो ऊपर चला गया, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, 4,000 रुपीज का है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी बन गई निफ्टी के अंदर। हम इसको सेम स्ट्रेटेजी बनाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, बुलिश का हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि हमको क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाना चाहिए, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी क्यों, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी कम गिरा है, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है, इसलिए हम निफ्टी को उम्मीद करते हैं कि निफ्टी अब आने वाले दिनों में ज्यादा गिरेगा और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में कम गिरेगा, या निफ्टी ऊपर कम बढ़ेगा और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बैंक निफ्टी में बुलिश की पोजीशन बनाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेम कॉल के अंदर हम काम करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम एट द मनी पे आ जाते हैं, गो टू एट द मनी। ठीक है, तो 50,700 की कॉल ऑप्शन 371 रुपीज पे हमने 2 लॉट बाय कर लिए। जैसे वहां पर निफ्टी में किया था, वैसे यहाँ पर भी 2 लॉट बाय कर लिए। उसके बाद में इसका आधा कितना होता है, तकरीबन 185 रुपीज होता है। तो उससे थोड़ा सा जो भी नेक्स्ट हायर वैल्यू होगा उसका हम लोग एक लॉट सेल करेंगे। ये हो गया हमारा नियर आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन, इसका एक ही लॉट हम सेल करेंगे। ठीक है, तो 199 में एक लॉट सेल कर दिया। फिर इसका आधा कितना होता है, तकरीबन 99 रुपीज। तो 99 के आसपास ये 100 वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पे ऑफ ग्राफ बन रहा था उसको भी हमको एडजस्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने 118 वाले को 3 लॉट हमने सेल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लॉट, जैसे हमने निफ्टी में किया था पुट के अंदर, यहाँ पे हम कॉल में 3 लॉट सेल कर दिए। तो एक लॉट बाय, 2 लॉट बाय हुए हमारे, यहाँ पर 1 और प्लस 3 टोटल 4 लॉट सेल हो गए। तो हमको 2 लॉट और बाय करने, तब जाके हमारी पोजीशन जो है बराबर से हेज होगी। तो यहाँ पर और थोड़ा दूर जाते हैं हम, यहाँ पे कितना 2 का गैप है, 2 स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पर भी हम 2 स्ट्राइक प्राइस का गैप रखेंगे, या इसका जो भी 50% है उसको जाके हम बाय कर लेंगे। तो 2 स्ट्राइक प्राइस के गैप में बाद में जो ऑप्शन आ रहा है पुट का, उसको हमने 2 लॉट यहाँ पर बाय कर लिया। अब इसके बाद हमारा इस तरीके का जो है पे ऑफ ग्राफ बन जाता है, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या उम्मीद लगाई है कि बैंक निफ्टी जो है बुलिश होगा और बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाएगा, बराबर। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉफिट है। मतलब हमने जो सोचा था कि निफ्टी नीचे जाएगा और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर ये जो हमने सोचा अगर वो दोनों सही हो जाते हैं, तो निफ्टी में भी हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है और बैंक निफ्टी में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। लेकिन जरूरी नहीं है जैसा हमने सोचा हो वैसा हो, और उस तरीके से मार्केट काम करे। हम यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेके चलते हैं कि अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस जो कितना है, 4,968, मतलब 5,000 रुपीज का मैक्सिमम नुकसान है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर एक पॉइंट पे हम खड़े हैं, हमारे पास में 2 दिन 4 दिन या 5 दिन का समय है एक्सपायरी होने के लिए, या 1 दिन का समय है, अगर निफ्टी जो है ऐसा गिरेगा तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, 13,000। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मार्केट निफ्टी थोड़ा सा ही गिरता है। अगर निफ्टी ज्यादा गिरता है तो जाके हमको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन प्रॉफिट जरूर होगा। निफ्टी तो निफ्टी थोड़ा सा भी गिरेगा तो भी हमको प्रॉफिट होगा। तो बैंक निफ्टी क्या होगा, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गिरेगा। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरेगा तो क्या होगा, हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस होगा। वो लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम जा जाकर 5,000 रुपीज। तो निफ्टी में अगर थोड़ा सा निफ्टी गिरेगा तो हमको प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 13,000। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरेगा तो कितना लॉस हो सकता है, 5,000। तो अभी आप ही अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक तरफ हमको 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है और एक तरफ हमको 5,000 का लॉस हो रहा है।
तो हमारा नेट रिजल्ट क्या होगा? तो ये थोड़ा सा गिरने के ऊपर है, मैं सारे सिनेरियो कवर करूंगा। ये थोड़े से गिरने की बात हुई तो हमको 8000 के आसपास प्रॉफिट होगा, बराबर है। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा गिर गया, निफ्टी बहुत ज्यादा गिर, मार्केट ही पूरा बहुत ज्यादा गिर गया, तो निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगा तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगा। तो निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगा तो हमको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा? 3500 का। और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगा तो हमको कितना लॉस होगा? 5000। मतलब टोटल हमारा इसमें लॉस कितना हुआ? 1500 का। यहाँ पे 3500 का हमको प्रॉफिट होगा, और यहां पर हमको बैंक निफ्टी में 5000 का लॉस होगा। मतलब तकरीबन 1500 का हमको मैक्सिमम नुकसान होगा अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, बराबर है। लेकिन बहुत ज्यादा नीचे आने के लिए उसको थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सीधा एकदम नीचे चला जाएगा, वो गैप अप गैप डाउन में हो सकता है, लेकिन अदरवाइज वो धीरे धीरे ही जाएगा। तो जब धीरे धीरे जाएगा तो हमारे पास में ये वाला पॉइंट आ जाएगा जब हमको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो उस समय हम निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हमको बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट हो रहा है? मैक्सिमम 11500। थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है? 4000 रुपीज का। तो एक तरफ तो हमको बैंक निफ्टी मैक्सिमम 11000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 11500 का। और दूसरी तरफ निफ्टी के अंदर हमको मैक्सिमम जो है 4000 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो हमारा कितना? 7500 का तो भी हमको प्रॉफिट होगा अगर इस लेवल पे आता है तो, ठीक है। या ये लेवल पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, मतलब ये पूरे रेंज में, यहां से लेकर यहां वाली रेंज में अगर कहीं पे भी है तो हमको, हम नेट प्रॉफिट में रहेंगे। अब बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर चला जाता है, बहुत ज्यादा चला जाता है तो क्या होगा? हमको बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 2500 का प्रॉफिट होगा। और बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है निफ्टी तो हमको कितना लॉस होगा? 4000 रुपीज का। तो भी हमको कितना मैक्सिमम नुकसान हुआ? 1500 रुपए का। 2500 का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट, और 4000 का यहाँ पर हमको लॉस निफ्टी में। तो रिजल्ट क्या रहा? नेट रिजल्ट 1500, मैक्सिमम नुकसान। ये तो बहुत ज्यादा अगर ऊपर चला गया मार्केट। अब इसमें वर्स्ट के सिनेरियो क्या है? वर्स्ट के सिनेरियो इसके अंदर ये है, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है, निफ्टी कम गिरा है, ठीक है। तो अब आने वाले दिनों में भी क्या होगा? निफ्टी कम गिरेगा या निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, और बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे जाएगा या कम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में दोनों हमने जो जैसा एज्यूम किया था कि निफ्टी बेरिश होगा और बैंक निफ्टी बुलिश होगा, अब वो दोनों हमारे जो एनालिसिस है वो दोनों गलत हो जाती है। बैंक निफ्टी बेरिश हो जाता है, निफ्टी बुलिश हो जाता है, जो प्रैक्टिकली बहुत कम सिनेरियो में ऐसा होगा, बहुत रेयर चांसेस होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? यहाँ पर निफ्टी में हमको मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? अगर मार्केट ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया तो 4000 रुपीज का। और बैंक निफ्टी अगर उल्टा चला गया और हमने ऊपर की उम्मीद करी और नीचे चला जाता है बहुत ज्यादा, तो कितना नुकसान होगा? 5000 रुपीज का। मतलब निफ्टी ऊपर ही ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे ही नीचे जा रहा है। मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि 5-10% निफ्टी ऊपर रहा हो और बैंक निफ्टी 5-10% नीचे रहा हो, ठीक है। अगर वो 5% निफ्टी ऊपर है तो बैंक निफ्टी 5 नहीं तो 2 या 3% तो ऊपर होगा ही होगा। तो वो सारे सिनेरियोज मैंने आपको पहले कवर कर दिए। तो ये जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो को जो कभी होने नहीं वाला है कि 2% 3% निफ्टी ऊपर है और 2-3% बैंक निफ्टी नीचे है, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो भी कभी हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे 4000 और यहाँ पे 5000, ऐसे करके 8000 का हमको इसमें नुकसान होने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? मैक्सिमम तकरीबन 7,500-8,000 रुपए के आसपास आ रहा था। लेकिन अगर मैं बेस्ट के सिनेरियो भी अगर कंसिडर करूं कि निफ्टी जो है थोड़ा सा गिरता है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बढ़ता है, तो उस केस में निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमको 11,500 का प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, और निफ्टी के अंदर हमको मैक्सिमम 13,500 का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि 13.5 और 11.5 तकरीबन कितना हो गया? ये 24 और एक 25,000 रुपया। मतलब 25,000 रुपए का हमारे को मैक्सिमम कैपिंग है प्रॉफिट का, और मैक्सिमम लॉस का कैपिंग कितना है? 9000 रुपीज, 5+4, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? ऑलमोस्ट 1:9 और 25, 9 3 27, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर हमारे को लगभग लगभग बैठ रहा है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं जिसको हम इस उम्मीद पे कर सकते हैं कि क्योंकि आज निफ्टी कम गिरा है, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है, तो इस कंडीशन को यूज करके हम इसका लेवरेज यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में ले सकते हैं। तो यही सब था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। अगर आपकी कुछ राय है, प्रतिक्रिया है, कुछ सजेशंस है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, और लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके दोस्तों आपसे आज्ञा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।